हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 40 प्रेमचंद के फटे जूते, ये बच्चों चैप्टर का नाम है हमारा, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, पिछली वर्कशीट से हम इस चैप्टर को आज हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये बच्चों आपकी 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, ठीक है। तो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जरा वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, तो यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवक्ता, ना जाने क्या क्या कहलाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो लेखक जो है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे कि तुम क्या क्या नहीं थे, बट फिर भी वो वहाँ पर जब फोटो खिंचवाते हैं तो उनका जूता फटा हुआ देखकर ना वो थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, MGR फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है और मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर से नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तल फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अब देखो वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो प्रेमचंद को बोलने कि मेरा भी जूता ख़राब है, मगर वो जो नीचे से पैरों के तले से जो बेस से है वहाँ से फटा हुआ है, तो वो कभी कभार रगड़ जाता है और कभी कभार खून भी निकल जाता है, बट कभी भी उनका अंगूठा नहीं दिखता। वो ये बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तुम्हारी उंगली तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर ये बच्चों क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि वो जो लेखक बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है उंगली, तुम्हारी उंगली सुरक्षित है, मतलब कि उनके पाँव में किसी भी तरह का घाव नहीं है। बट जो लेखक है उनका पाँव तो छुपा हुआ है, बट काफ़ी तरह से मतलब घायल हो चुका है, उनका पाँव घिस रखा है, पूरा लहूलुहान खून खून हो रखा है। ठीक है, तो तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो और मैं ऐसे नहीं पहन सकता। मतलब कि तुम तो पहन सकते हो फटा जूता, बट मैं नहीं पहन सकता। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी को ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा। मतलब कि बच्चों वहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो मगर फोटो इस तरह से नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। मतलब कि चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, मतलब उनके ना बिना फोटो के ही छाप दे कोई बात नहीं, बट वो फोटो ऐसे नहीं खिंचवाएंगे। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हुलुक का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ नहीं आ सकते? यह नहीं मुझे लगता है। माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब कि वो ना उनकी मुस्कान देख करके बच्चों एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कई तरह के यहाँ पे कहावत बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पूरी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर कि लेखक अपने से उनको कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो कभी भी फटे जूते पहन नहीं सकता। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया हमारा पैरा ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चन आंसर्स है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्ति के लिए किया गया? तो बच्चों आपने देखा था वो प्रेमचंद के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? प्रेमचंद जी के लिए किया गया था। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? तो बच्चों इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंगूठे के नीचे का तला फटक गया था। तो मतलब कि देखो जो लेखक थे उनका जूता ऊपर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बट नीचे से पूरा फटा हुआ था। ठीक है, अब लेखक का जूता उसके अंगूठे ज़मीन से रगड़ खाता था और प्रेमचंद के जूते ऊपर से फटे हुए थे, उनसे और उसमें से उंगली निकल रही थी। और लेखक जो प्रेमचंद थे बच्चों, उनका जो था अंगूठा फटा हुआ था और उनका ना अंगूठा बाहर निकल रहा था, पैर की उंगली बाहर दिख रही थी और अपनी मिट्टी से रगड़ खाता था और नीचे से उंगली लहूलुहान हो जाती थी। बच्चों वो जो लेखक थे उनका जूता तो नीचे से फटा हुआ था, नीचे से पूरा गायब था, तो उनका ना उंगली घिस कर ख़राब हो जाता, लहूलुहान पूरा खून खून हो जाता था। ठीक है,
तो लिखा हुआ इसलिए मेरी नज़र में प्रेमचंद के जूते लेखक के जूते से अच्छे हैं, क्योंकि चाहे लोगों को फटे हुए दिख रहे हों पर वह कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना। ज़िंदगी में दिखावा करना ही सब कुछ नहीं होता। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो लेखक क्या कर रहे थे, लेखक दिखावे को सहमति दे रहे थे। अगर वो दिखावा नहीं करते और अगर जूता सही पहनते तो वो क्या कहते हैं, कम से कम उनको दर्द तो नहीं होता, लहूलुहान तो नहीं होते। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रेमचंद जो थे उन्होंने दिखावा नहीं किया, उन्होंने दिखावे का कभी भी नहीं किया और इस वजह से आज उनके पैर सही हैं। मतलब कि इस कहानी में उनके पैर क्या हैं, सही हैं, उनको पैरों में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या सीखने को मिलता है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अब बच्चों आते हैं प्रश्न 3। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर लेखक बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया प्रेमचंद जी को बोल रहे हैं कि यह लेखक प्रेमचंद की सादगी और लोगों के दिखावेपन की प्रवृत्ति पर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया प्रश्न 3। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। लेखक के हौसले को कौन पस्त कर देता है। तो बच्चों अभी पढ़ा था हमने कि लेखक के हौसले को प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान क्या कहते हैं आपका पस्त कर देती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए और क्या फोटो खिंचाते समय आपकी मुस्कुराहटें क्यों है। ठीक है, मुस्कुराते क्यों है। तो यहाँ पे बच्चों आप भी मुस्कुराते हैं तो क्यों, यहाँ पे आपको रीज़न बताना है। तो उत्तर है लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का कारण या हो रही का गोदान हो गया हो, या पूस की रात में नीलगाय हुल्क का खेत चर गई हो, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया हो, या हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं तो मुस्कुराते हैं क्योंकि हम जब मुस्कुराते हैं तो सबसे खूबसूरत नज़र आते हैं। तो बच्चों कोई भी स्माइल करता है तो अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता है, ये बात थी। और उन्होंने बच्चों लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान की क्या क्या कारण बताए, तो ये कारण बताए थे। ठीक है, ये भरी मुस्कान के कारण होरी का गोदान हो गया हो, पुसकी रात थी, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बच्चों आपका 5th का क्वेश्चन था और यही था सारे के सारा आपका आंसर। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आप मेरे न्यू हो और आपने ये फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।